बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, प्यारी बहनों, प्यारी बेटियों, बच्चियों, सब कैसे हैं आप। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज जो मैं आपको रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, बहुत ही उम्दा कढ़ाई बनती है, घर की आम चीज़ों से मसालों से बनकर तैयार हो जाती है। सिर्फ इसमें बादाम इजाफी डलते हैं, उससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर की इसकी ग्रेवी बनती है, बहुत ही अच्छी उम्दा बनकर तैयार होती है। इस सालन का कलर और टेक्सचर देखिए, बहुत ही उम्दा और आला बनकर तैयार होता है। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। अब सबसे पहले आपने 1 kg चिकन लेना है। इसमें मैंने 4 टमाटर लिए हैं, उनको पील ऑफ कर लिया है। प्याज़ों को बारीक बारीक काट लिया है। इसमें प्याज़ों को बारीक काटना है आपने। 4 या 3 प्याज ले लीजिए। 3 हरी मिर्चें लेनी है। 15 से 20 बादाम लेने हैं। 1 कप दही आपने लेनी है। सबसे पहले आपने अपने पैन में इन प्याज़ों को डाल लेना है। ये प्याज बारीक बारीक कट होने चाहिए। इसके बाद इसमें ऑयल डालना है। ऑयल आप अपने मुताबिक डालिए। मैंने 3 बड़े चमचे ऑयल डाले हैं क्योंकि 1 kg चिकन हम बना रहे हैं और हम इसकी अच्छी खासी ग्रेवी बनाएंगे। क्योंकि आप इनको दावतों में भी सर्व कर सकते हैं, तो इसकी बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। नान के साथ सर्व कर सकते हैं आप। 3 बड़े चम्मच मैंने ऑयल के डाले हैं। अगर आप कम करना चाहते हैं तो कम कर लीजिए। सबसे पहले आपने प्याज़ों को हल्का हल्का सोते करना शुरू कर देना है। ना इन प्याज़ों को आपने गोल्डन ब्राउन करना है, ना ही ब्राउन करना है। इनको बिल्कुल जब ये लाइट लाइट हल्के हल्के होंगे, जब इनका कलर सिर्फ पिंक हो जाएगा, ये देखिए, सिर्फ इस स्टेज पर आपने इसके अंदर बादाम डालने हैं। 14 से 15 इनको हमने इसके साथ फ्राई करना है थोड़ी देर के लिए, और 3 हरी मिर्चें डालनी है। अगर आप 4-5 हरी मिर्चें डालना चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही उम्दा टेस्ट बनकर तैयार होता है। इसको आपने हल्के हाथ से लो फ्लेम पर थोड़ा सा हिलाना है कि इन चीज़ों का कलर चेंज ना हो। अब आपने इन प्याज़ों को, बादाम को और हरी मिर्चों को 2-3 मिनट के लिए सोते करना है। उसके बाद इन्हें अलग किसी प्लेट में आपने निकाल लेना है, और ऐसे निकालना है कि ऑयल कढ़ाई में ही बाकी रह जाए। बिल्कुल छान छान के आपने इन प्याज़ों को निकालना है। इन प्याज़ों को क्योंकि हमने ग्राइंड करना है और इसी ऑयल में हमने चिकन फ्राई करना है, तो ऑयल पैन में बाकी रहना चाहिए। अब आप इन सब चीज़ों को निकाल लीजिए और ख़याल रहे कि सारे प्याज निकल जाएं, क्योंकि अगर कोई प्याज जल गया तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इसमें आपने फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। ये देखिए, फ्रेश डालने से इस कढ़ाई का टेस्ट बिल्कुल ही अलग से होता है। अब आपने इस लहसुन अदरक को अच्छे से सोते करना है, और इतना सोते करना है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल लीजिए ताकि इसमें से जलने की स्मेल ना आए, और इसको फ्राई करते रहिए। अब आपने इसमें चिकन डालना है। मैंने 1 kg चिकन डाला है। बोनलेस से भी आप इसको बना सकते हैं और हड्डी वाले गोश्त से भी इसको बना सकते हैं। छोटी बोटी होनी चाहिए। अब ये 1 kg चिकन है, इसको इतना फ्राई कीजिए कि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और चिकन का कलर चेंज हो जाए। दूसरी तरफ आपने प्याज और दही उसके अंदर डाल लेनी है ग्राइंडर में, और ग्राइंड करके एक साइड पर रख लेनी है। अब आपने क्या करना है, इस चिकन को इतना सोते करना है, इतना फ्राई करना है बहुत अच्छे से, थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है ताकि ये चिकन अपनी ही स्टीम में गल जाए। क्योंकि बाद में हमने इसे जल्दी जल्दी कुक करना है, तो इस स्टेज पर अगर ये गल जाए तो बहुत बेहतर होगा। अब इसे थोड़ी देर आप चेक करते रहिए, भूनते रहें, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद कवर करते रहिए। इसका कलर चेंज हो जाएगा, आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि इस चिकन की स्मेल ख़त्म हो चुकी है। जब अच्छे से इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने टमाटरों के छिलके उतार के, जो 4 टमाटर हमने अलग कट करके रखे हुए थे, इसके अंदर डालने हैं। इसको हल्के हाथ से हिलाइए, और इन्हीं टमाटरों को हमने इन्हीं के पानी में सॉफ़्ट करना है। क्योंकि इनके छिलके उतरे हुए हैं तो ये बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाएंगे, और इसी के पानी में चिकन भी गल जाएगा। तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। जब खोलेंगे तो देखिए टमाटर सॉफ़्ट हो चुके होंगे, देखिए, और जो पानी है ये भी आपने बिल्कुल खुश्क कर देना है। इस स्टेज पर आपने इसमें स्पाइसेस को ऐड करना है। सबसे पहले हल्दी पाउडर डालना है, ½ टीस्पून। फिर कुटी हुई चिली फ्लेक्स मैंने डाली है इसके अंदर, 2 टीस्पून मैंने डाली है। आप कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। फिर इसमें चिकन पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, और साल्ट जाएगा 1 टीस्पून साल्ट, और ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कर सकते हैं। मिर्चें और नमक जैसी भी आप पसंद करते हैं वैसी डालिए। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। इतना भूनना है कि टमाटर बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएं और मैश हो जाएं और ऑयल ऊपर आ जाए। इसको कवर करके ढकते जाइए, और उसके बाद इसको चेक करते जाइए कि चिकन गल चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। जब आपको लगे कि इसका ऑयल ऊपर आ गया है और टमाटर बिल्कुल सॉफ़्ट हो गए हैं, तब हमने इसके अंदर जो मसाला बना कर रखा था वो डालना है। अब ये देखिए, इसमें हल्का हल्का पानी है, इसको बिल्कुल ड्राई कर लीजिए। अब जो पेस्ट हमने ग्राइंड करके रखा था
वो इसके अंदर हमने डालना है। प्याज, बादाम और हरी मिर्चों का जो पेस्ट था वो हमने दही के अंदर ग्राइंड कर लिया। जो 1 कप दही थी वो डाल के उसको ग्राइंड करके बिल्कुल ऐसा पेस्ट बना लिया। इसमें प्याज़ों का एक भी चंक बाकी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर का ये पेस्ट बना है। इसमें बादाम है, हरी मिर्चें और प्याज है। इसी से ये बहुत अच्छी ग्रेवी बन के तैयार होगी। अब आपने इसको भूनना है। अब क्योंकि इसके अंदर दही है तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए भी खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि ये जल भी सकता है। अब इसको आप भूनते जाइए हल्के हाथ से। अगर आपका चिकन गल चुका है तो इसे आप कवर हटाकर ही भूनिए, और अगर चिकन में हल्की सी कसर बाकी रह गई है तो फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके भी पका सकते हैं। लेकिन आप इसको बार बार चेक करते रहिए, क्योंकि अगर आपने चेक ना किया तो ये जल भी सकता है। अब देखते रहिए। इसके इस स्टेज पे बहुत छींटे उड़ने शुरू हो जाते हैं, तो अपने आप को बचा के आपने थोड़ी दूर रहकर इसका कवर इस तरह इसके ऊपर लगाइए कि छींटे आपके ऊपर ना आए। अब देखें, इसकी अच्छी भुनाई करते जाइए, आहिस्ता आहिस्ता भुनाई कीजिए। लो फ्लेम रखिए तो खुद ही इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और इस ग्रेवी का टेक्सचर देखिए, इसका कलर देखिए, बहुत ही गोल्डन और उम्दा कलर की इसकी ग्रेवी बनती है, क्योंकि इसमें बादाम डले हुए हैं। तो सबसे लास्ट में हमने ज़ीरा भून के पीस के इसके अंदर डालना है 1 टीस्पून। ये आपने हमेशा लास्ट में ही डालना है। धनिया भी भून के और पीस के फ्रेश डालना है 1 टीस्पून। अब इन दोनों चीज़ों को आपने लास्ट में डालना है। और हरी मिर्ची और अदरक आपने झूलन कट करके आधा रख लेना है और आधा इसके अंदर डाल देना है टेस्ट के लिए। आधा हमने गार्निशिंग के लिए बचा कर रखना है। अब इसकी अच्छी सी भुनाई कीजिए। इसका ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है। 1 मिनट के लिए आप इसको कवर करेंगे तो ऑयल बिल्कुल इसका ऊपर आ जाएगा और ये कढ़ाई आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, मैंने 2 मिनट के लिए इसको दम दिया है और अब खोला है तो देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है। बहुत ही अच्छी और उम्दा ग्रेवी बन के तैयार हुई है। आप इसको नान के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ, राइस के साथ, जिस चीज़ के साथ चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपनों में शेयर ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी दिया कीजिए। देखिए, इसको अब हम सर्व करने लगे हैं। अब इसके फाइनल लुक देखकर आपने जानी है। वीडियो को कहीं से भी स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि मैं एक एक स्टेप बहुत डिटेल से बताती हूँ। तो जो भी स्टेप आपका मिस हो जाएगा तो फिर आपकी रेसिपी सही नहीं बनेगी। अब देखें, इसको डिश आउट कर रहे हैं। अब आप इसको अदरक के साथ, हरी मिर्चों के साथ, मक्खन के साथ, जिस चीज़ के साथ भी चाहें, और ऊपर बादाम आपने ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि ये बादामी कढ़ाई है। बादामों को आप बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हैं, जैसे आप चाहें इसको गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही उम्दा कढ़ाई बनकर तैयार होती है। ये देखें, इसका टेक्सचर देखिए, इसका कलर देखिए, बहुत ही उम्दा कढ़ाई है। इसको अपनों में शेयर ज़रूर किया कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरों में आसानियाँ बांटिए। अल्लाह आपकी मुश्किलें भी आसान करेगा। अल्लाह हाफिज़।